हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एडजॉर्प्शन के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो द रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल फ्रॉम अ वेसल इवैक्यूएटेड बाय अ वैक्यूम पंप टू गिव अ वेरी हाई वैक्यूम। यानी कि जो एयर के बचे हुए भी ट्रेसेस, बहुत स्मॉल अमाउंट में जो एयर मॉलिक्यूल्स बच गए हैं, उनको चारकोल की हेल्प से हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक हाई वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हमारे पास ये एक वेसल है जिसमें कुछ एयर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें क्या किया हमने कि एक्टिवेटेड चारकोल इसमें डाल दिया। तो एक्टिवेटेड चारकोल ने क्या किया, अब अपने सरफेस पे इन गैस मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया और इस तरह से वेसल के अंदर एक हाई वैक्यूम क्रिएट हो गया। नाउ सेकंड है हमारी गैस मास्क। तो गैस मास्क एक्चुअली होता क्या है? तो गैस मास्क इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल और मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट्स। तो गैस मास्क एक डिवाइस होता है जो एक्टिवेटेड चारकोल का बना होता है और या फिर बहुत सारे एडजॉर्बेंट्स का बना होता है। इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इन कोल माइंस टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। तो इसका यूज कोल माइंस के अंदर करते हैं। तो कोल माइंस में क्या यूज होता है इसका कि जो वर्कर्स हैं वो अपने फेस पे गैस मास्क लगा लेते हैं जो एक्टिवेटेड चारकोल की बनी है, और जब कोयले के साथ कुछ पॉइजनस गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड या अमोनिया रिलीज होती है, तो ये गैसेस चारकोल के सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इस तरह से वहाँ पे ब्रीदिंग इजीली कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। तो कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी मीन्स जब मॉइस्चर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। सपोज हम इस रूम में बैठे हैं और यहाँ पे जो मॉइस्चर है कंटेंट वो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, कुछ एल्यूमिनियम और सिलिका जेल्स होते हैं जिनका स्प्रे करने पर वो क्या करेंगे, अपने सरफेस पर जो ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और जिससे कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाएगी। फोर्थ हमारा अब रिमूवल ऑफ कलर्ड मैटर फ्रॉम सॉल्यूशंस। तो क्या होता है कि सपोज हमारे पास कोई कलर्ड सॉल्यूशन है, तो अब उसमें से हम वो कलरिंग मैटर कैसे सेपरेट करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर एनिमल चारकोल ऐड कर देते हैं। तो एनिमल चारकोल क्या करेगा, उस सारे कलर्ड सब्सटेंस को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा और जिससे कि जो सॉल्यूशन है वो फ्री फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस हो जाएगा। इस तरह से जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से कलर्ड मैटर को सेपरेट किया जाता है। फिफ्थ है हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जो हाइड्रोजन गैस यूज़ की गई, तो हाइड्रोजन गैस को हम साथ में निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो निकल कैटलिस्ट क्या है, ये सॉलिड है और ये एक एड्जॉर्बेंट है। तो हाइड्रोजन गैस निकल के सरफेस पर एड्जॉर्ब होती है और फिर फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो इसको कहते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। सपोज हमारे पास इनर्ट गैसेस का मिक्सचर है। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, और जो गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनर्ट गैसेस। तो अब उन इनर्ट गैसेस के मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जाए, तो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए इसका प्रिंसिपल ये है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन। जो ये गैसेस हैं इनकी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग होती है। तो जिसकी डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगी वो चारकोल के सरफेस पर सबसे पहले एड्जॉर्ब होगी और फिर इसी तरह से हम उनको डिग्री ऑफ एड्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग एड्जॉर्ब करते जाएंगे
और सेपरेट करते जाएंगे। नेक्स्ट अब हमारा इन क्योरिंग डिजीज, तो जर्म्स गेट किल्ड व्हेन एडजॉर्ब्ड ऑन ड्रग्स, यानी कि जर्म्स किल हो जाते हैं जब वो ड्रग्स के ऊपर एडजॉर्ब होते हैं। जैसे सपोज हमने एक टैबलेट ली, तो टैबलेट जब अंदर गई तो जो बैक्टीरिया या जर्म्स हैं वो उस टैबलेट के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं और वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। अब हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये जो है पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, तो हम इसको तब समझाएंगे। नेक्स्ट है एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स आप सभी ने 10th में पढ़ा है, उससे पहले ही पढ़ा है। तो जो इंडिकेटर्स हम यूज़ करते हैं तो वो इंडिकेटर्स भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये एडजॉर्प्शन जो है इंडिकेटर्स में भी यूज़फुल है। एंड लास्ट इज़ क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो सभी स्टूडेंट्स ने 11th क्लास में क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो क्रोमेटोग्राफी भी एडजॉर्प्शन पर बेस्ड है। ओके बच्चों, तो ये सब थी एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ एडजॉर्प्शन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।